Ionic bonding normally occurs between metals and non-metals. दरअसल इसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देके आयंस फॉर्म कर लेता है। अगर मैं इस पेपर पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो इट इजीली टेयर्स अपार्ट बिकॉज इसमें मौजूद पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ मेरी अप्लाइड फोर्स से बहुत कम है। लेकिन अगर मैं मेटल रॉड लेती हूँ और इस पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ मेरी अप्लाइड फोर्स से बहुत ज्यादा है। एक सब्सटेंस में प्रेजेंट पार्टिकल्स कितने स्ट्रांगली पैक्ड टुगेदर हैं ये डिपेंड करता है उसमें मौजूद बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ पे, और हम केमिस्ट्री में इसी तरह एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग को भी पढ़ते हैं। So chemical bonding is the attraction between charged particles which enables the formation of chemical compounds. लेकिन क्यों चाहते हैं एटम्स आपस में बॉन्ड्स फॉर्म करना? इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। एटम स्टेबल होना चाहता है जिसके लिए जरूरी है कि या तो उसके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, और इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स फॉर्म करता है। इस स्टेबिलिटी को अटेन करने का एक तरीका ये है कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे सिर्फ फ्रीली रोम अराउंड करने के लिए। ऐसे केस में वो मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म करता है। दूसरा तरीका है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और जरूरतमंद एटम को डोनेट कर दे। इन दिस केस इट इज फॉर्मिंग आयोनिक बॉन्ड्स, एंड द थर्ड वे इज टू सिंपली शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग देम। इस तरह के केस में वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। मेटालिक बॉन्डिंग एज द नेम सजेस्ट एग्जिस्ट बिटवीन मेटल्स, और इसमें मेटल्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप कर देते हैं जिसकी वजह से हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। These free electrons make metals a good conductor of electricity as well as heat. और एक और चीज़ ये होती है कि क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। Ionic bonding normally occurs between metals and non-metals. दरअसल इसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देके आयंस फॉर्म कर लेता है, and because the forces of attraction between these charged particles is very high, इनको ओवरकम करने के लिए हमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की जरूरत होती है। However, due to a lack of free electrons and ionic compounds, they are bad conductors of electricity and heat. But interestingly enough, ionic compounds can conduct electricity in their molten state. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोल्टन स्टेट में उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Lastly, let's talk about covalent bonds. जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, this is sharing of electrons between the valence shell of different atoms. हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन सब डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है। यही वजह है कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसके अलावा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली लो होते हैं बिकॉज द फोर्सेस बिटवीन देम आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। But these properties you must remember can show some level of variation. खास तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड्स क्योंकि उनकी बहुत सी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, which you will learn in your future classes.